नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। तो कुछ दिनों से सुनने को ये मिल रहा है कि इंडिया को अब इंडिया ना बुलाकर उसका नाम भारत कर दिया जाएगा। मतलब कि इंडिया वर्सेस भारत में अभी जंग छिड़ गई है। तो आइए आज हम इस वीडियो में फुल रिएक्शन देने वाले हैं कि नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या। मुझे यकीन है आप में से सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो इसमें तो उनके लिए क्लियर कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन, लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। और ये मेंशन सिर्फ 1-2 बार नहीं किया गया बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम कंट्रोल F करके सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 बार से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नाम का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर क्या लिखा है हिंदी में? भारत गणराज्य। तो ये पैटर्न अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो भारत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे 2 अलग अलग भाषाओं में 2 अलग अलग नाम का यूज करना कोई अजीब चीज नहीं है, कई देशों में ये किया जाता है। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना करके पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज में देश का नाम है चोंगहुओ। तो चाइनीज में जब चाइनीज लोग बात करते हैं तो वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम जापान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानीज में जापान का नाम है निप्पोन। अब लिखने के लिए निप्पोन को मैं इस तरीके से इंग्लिश के लेटर्स में भी लिख सकता हूं, लेकिन इस शब्द की असली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर्स में बाहर नहीं आ सकती। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो आप इसे निप्पोन करके प्रोनाउंस करोगे, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन इसकी निप्पोन होगी। ऐसे ही चाइना के लिए जो जोंगहुओ शब्द है उसे लिखने का बेस्ट तरीका चाइनीज भाषा में ही है। यही दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर्स में लिखने में भी आती है। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसे भरत करके भी पुकार सकते हैं, या अगर कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा। सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। और ये देशों के 2 नाम पर वापस आए तो इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद है दुनिया में।
जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में इसे डॉइचलैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन जर्मन में लिखते समय बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है और भारत गणराज्य लिखा गया है। अब इमेजिन करो कि किसी दिन जर्मनी का कोई पॉलिटिशियन खड़े होकर ट्वीट करे, रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली। ये देखकर कोई भी आम इंसान जर्मनी में सोचेगा, है कुछ भी, बस शब्दों की थोड़ी इधर उधर हेरा फेरी करी भाषा में और एकदम से प्राउड फीलिंग आ गई इसे। दो भाषाओं को मिक्स करके बड़ा तीसमार कहां बन गया ये। ऐसा ही कुछ दोस्तों आसाम के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के पॉलिटिशियन हिमांता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल। मतलब इस लॉजिक से मैं बोल दूं, वहां भारत गणराज्य लिखा है, अब से इंडिया गणराज्य है। देखो मैंने एक नया फ्रेज इन्वेंट कर दिया, फीलिंग प्राउड, फीलिंग प्राउड। लेकिन जो भी हो, मजाक मजाक में चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई शब्दों की इधर उधर हेरा फेरी कर देता है। किसी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में प्राइड की फीलिंग आ रही है, किसी को रिपब्लिक ऑफ भारत में, किसी को भारत गणराज्य में, चलता है, सबका अपना अपना है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दो, अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दो। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। ये कहना कि ये इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हमें दिया है, ये सरासर झूठी खबर है जो इनके द्वारा फैलाई जा रही है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले सोचकर देखो जरा, ये इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, जिसको लेकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ, जिस नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े और हमें आजादी दिलाई, अब अचानक से ये गाली बन गया इन बीजेपी पॉलिटिशियंस के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एक्शन लेंगे इस एमपी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों से उन्हें खुद इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ मचने लगी है। जब से ऑपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनिम इंडिया चूज किया अपनी अलायंस के लिए, तब से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शब्द को बदनाम करने में लगे। कुछ टाइम पहले इनके द्वारा स्टेटमेंट आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ये सब भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने नामों में। एक और सीनियर पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह का कहना था कि ये इंडिया नाम बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे, उन्होंने स्लोगन दिया था शाइनिंग इंडिया का, और वो हार गए, और अब ऑपोजिशन अलायंस ने अपना इंडिया एक्रोनिम चूज किया है, तो उनकी हार तो निश्चित है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को, प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर ना रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को लगा कि ये नाम खतरनाक है या ये नाम एक गाली है? किसी को नहीं लगा। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। जो चीज मैंने आपको आज वीडियो में बताई, यही चीज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एंटरटेन करने से भी मना कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था, भारत या इंडिया, अगर आपको भारत बोलना है तो आप भारत बोलिए, अगर किसी और को इंडिया बोलना है तो वो इंडिया बोलेंगे। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल करी गई थी, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे एस.ए. बोबडे, उन्होंने भी यही कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को, अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा IT सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो हमारा देश है, इंडिया बोले या भारत बोले, दोनों एक ही है।
बस हमारे देश को दो नाम्स दिए गए हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया को भारत कहा जाए। उनका कहना ये है कि इंडिया जो है हमारे देश का नाम वो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई है, जो हमारे लिए गाली है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो हमारा देश का नेम है, भारत है, इंडिया है, जैसा था वैसा ही रहने दो, कुछ मत करो इसमें। बहुत अच्छा है हमारा देश का नेम, बहुत प्यारा है हमारा देश। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना।